मंत्री तलसानी श्रीनिवास ने कहा, बोनाल उत्सव एक महान त्योहार है जो तेलंगाना संस्कृति को प्रदर्शित करता है। समारोह के दौरान मंत्री ने चार मीनार के पास संयुक्त मंदिरों के तत्वाधान में सोमवार शाम को अंबारी पर देवी माता की शोभा यात्रा स्वागत किया। इस मौके पर संयुक्त मंदिर समिति के अध्यक्ष आले भास्कर राज ने मंत्री को त्रिशूल सौंपा। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने उप्पलगुड़ा में तलवार टिल्लू यादव के नेतृत्व में बंगारू माँ देवी माता फलहारम बंडी जुलूस की शुरुआत की। तेलंगाना के गठन के बाद मुख्यमंत्री केसीआर ने बोनाल उत्सव को राज्योत्सव घोषित किया, जो तेलंगाना संस्कृति का प्रतीक है। यह कहा गया, बोनालू त्योहार के दौरान शहर के कई हिस्सों में देवी को बोनम चढ़ाने, कुंभ और भोजन की गाड़ियों की जुलूस हलचल हो जाती है। लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने सब इंतजाम किए हैं। लोगों से त्योहारों को भव्यता और खुशी से मनाने के लिए कहा जाता है। इस मौके पर टिल्लू यादव ने मंत्री को तलवार भेंट की। हैदराबाद शहर में बोनालू जश्न मनाया गया। समारोह के दौरान मीर आलम मंडी के क्षेत्रीय कार्यक्रम में आयोजन किया गया। इस अवसर पर जोगिनी स्वर्णलता की भविष्यवाणी का स्वर्णन किया गया। माता अपनी की गई पूजा से प्रसन्न होती हैं। माता ने आश्वासन दिया वो सबकी रक्षा करेंगी। देवी माता ने सुझाव दिया, न केवल फसलें बल्कि वृक्ष भी उगाए जाने चाहिए, क्योंकि डेयरी फसलें बहुतायत में उग रही है। देवी माता ने कहा कि इस साल भी बारिश की कोई कमी नहीं है। मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बीजेपी के निजामाबाद सांसद धर्मपुरी अरविंद के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें उन्होंने कहा था बालकोंडा में बनने वाले हर पुल पर बीआरएस एमएलसी कविता के पास कमीशन जाता है। उन्होंने कहा उनके द्वारा लगाया गया यह आरोप एक ही काम के लिए डबल कार्य कराया जा रहा है, पूरी तरह से गलत है। सांसद अरविंद का कहना है उन्हें कोई जानकारी नहीं है और उन पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। फंड की हेराफेरी नहीं की गई और आरोपों की जांच सीबीआई से कराई जा सकती है। धर्मपुरी अरविंद ने आरोप लगाया आरडीएस के अंतर्गत 15 करोड़ रुपए की राशि निकालने के बाद विशेष सहायता निधि के माध्यम से दोबारा राशि ली गई। केंद्र विशेष सहायता कोष से 50 साल तक के लिए ब्याज मुक्त ऋण देता है, भले ही राज्यों से करों के रूप में धन न आए। मंत्री वेमुला ने उनकी टिप्पणियों की निंदा की। तेलंगाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्का मंत्री केटीआर की उस टिप्पणी से भड़क गए जिसमें उन्होंने कहा था राहुल नेता नहीं पाठक है। राहुल गांधी कृषि के बारे में कुछ नहीं जानते, वह केवल पब के बारे में जानते हैं। मंत्री ने असभ्यता से बोलने के लिए केटीआर की आलोचना की है। राहुल गांधी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के लिए प्रधानमंत्री पद का त्याग किया। केटीआर के ऐसे व्यक्ति की आलोचना अपमानजनक है। कहा जाता था जिन्हें पीलिया हो जाएगा उन्हें पूरी दुनिया पीली ही नजर आएगी। उन्होंने पूछा क्या जिन खेतों में धान की फसल ली जाती है उन्हें केटीआर के लिए पब के रूप में देखा जाता है। आरोप है राज्य में बीआरएस के सत्ता में आने के बाद नशीली दवाओं का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। भट्टी ने मांग की मंत्री केटीआर राहुल गांधी पर अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगे। पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने चुनौती दी है, वह किसान मंच पर मंत्री केटीआर के साथ 24 घंटे मुफ्त बिजली पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ट्रांस कंपनी एंड जेन कंपनी सीएमडी प्रभाकर राव ने कहा खेती के लिए 24 घंटे बिजली नहीं दी जा रही है। रेवंत रेड्डी ने गणना करके समझाया। पीसीसी अध्यक्ष ने केंद्रीय रिपोर्ट का खुलासा किया। बीआरएस सरकार थर्मल पावर प्लांट की स्थापना 15,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में शामिल है। मंत्री पोवड्डा अजय कुमार ने कहा टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी टीडीपी राष्ट्र अध्यक्ष नारा चंद्रबाबू नायडू के एजेंट और तेलुगु देशम पार्टी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर किसानों को संकट में धकेलने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। मंत्री पोवड्डा ने कहा उनके राज्य में दिन में बिजली नहीं रहती थी। जब से बीआरएस सरकार आई है वे किसानों को गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन उनकी आलोचना करना विडंबनापूर्ण है। रेवंत ने कहा किसानों को 3 घंटे बिजली, क्या इसे घोषणा पत्र में शामिल किया जा सकता है? उन्होंने उसका खंडन कर दिया। अजय कुमार ने कहा कांग्रेस के कभी सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं है। विद्युत पर रेवंत की टिप्पणी ने पार्टी को पाताल में पहुंचा दिया है। साथ ही कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने शिकायत की राहुल गांधी नेता नहीं है, वे एक पाठक है जो देखते हैं और पढ़ते हैं। जी हाँ, तेलंगाना में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव मात्र अपनी पक्की रणनीतिक तहत कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इस बार हर हाल में हैट्रिक जीत दर्ज करनी है, इसलिए चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, सर्वे में नेगेटिव आए, विधायकों के प्रति बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। खबरें आ रही हैं कि केसीआर इस विषय पर फिक्स हो गए हैं, क्योंकि अनेक नेताओं के टिकटों की सूची पहले ही तैयार है, केवल औपचारिक घोषणा बाकी है। कुछ नेताओं को इसकी भनक लग गई है।
जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला या नहीं दिया जा रहा है वे बीआरएस छोड़कर अन्य पार्टी में शामिल होने का मन बनाया है। इस तरह आए दिन सत्ता पक्ष में असंतोष के स्वर सामने आ रहे हैं। इस बात का पता नहीं चल पाया कि उन्हें पहले से ही इस बात का पता था कि टिकट नहीं मिलेगा या उनका दूसरा पार्टी में जाना तय था। मगर बीआरएस में कुछ दिनों से नेता खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और जुपल्ली कृष्णा राव दोनों पहले ही बीआरएस से बाहर निकल चुके हैं। पिछले दिनों से बड़ी खबर आ रही है कि एमएलसी कुचुकुला दामोदर रेड्डी, पट्टनम महेंद्र रेड्डी, कोंडगल विधायक पट्टनम नरेंद्र रेड्डी इस तरह पर चलने वाले हैं। तेलंगाना में एक तरफ पावर पॉलिटिक्स है तो दूसरी तरफ मंत्री केटीआर के बेटे हिमांशु राव के सियासी मुद्दे पर गंभीर बहस जारी है। इस बीच अचानक वेमुलवाड़ा विधायक चेन्नमनेनी रमेश बाबू ने एक सार्वजनिक सभा में अपना असंतोष व्यक्त किया है। साथ ही 24 घंटे करंट मुद्दे पर टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की टिप्पणी ने बीआरएस में आग लगा दी है। बीआरएस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रेवंत रेड्डी के बयान के विरोध में पिछले दिनों राज्य भर में बड़े पैमाने पर धरना और विरोध प्रदर्शन किया और रेवंत रेड्डी के पुतले को जलाया। दूसरी ओर वेमुलवाड़ा में बीआरएस के नेतृत्व में आयोजित धरने में रमेश बाबू ने हड़कंप मचाने वाली टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में टिकट का मामला मेरे हाथ में नहीं है, यह पार्टी नेतृत्व के हाथ में है। फिर भी मेरा अपनी योजना है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि मैं पार्टी से हट जाऊं। चोरों पर भरोसा मत करो। मैं सब जानता हूं। मैं 4 बार विधायक के रूप में जीता हूं। मुझे किसी भी पद की अभिलाषा नहीं है। बीआरएस में कुछ लोग इधर उधर रहे हैं, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता कि विधायक हूं या नहीं। हाँ, यह सच है कि अगर मैं विधायक नहीं रहूंगा तो लोगों की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया जाएगा। साथ ही चेतावनी दी कि अगर लोगों की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया जाता है तो मैं आराम से नहीं बैठूंगा। मेरे सामने के वे बच्चे हैं। मेरे चले जाने पर बेहतर लोग राजनीति में आनी चाहिए, लेकिन चोरों को मत आने दो। रमेश ने कार्यकर्ताओं से सामने जब यह बात कही तो लोगों ने चेन्नमनेनी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। कुल मिलाकर रमेश बाबू की बातों में नाराजगी, गुस्सा और असंतोष स्पष्ट दिखाई देता है। अगर वे बीआरएस पार्टी से इस्तीफा दे दें तो भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह सब एक तरफ है तो उनकी टिप्पणी मेरा अपना रास्ता है। कुछ बीआरएस के नेता इधर उधर है। यह बयान सत्तारूढ़ दल में यह गर्म विषय बन गया है। उन्होंने परोक्ष रूप कहा कि भले ही वे टिकट न दे, भले दूसरी पार्टी में जाएं, मुकाबला तो तय है। इस बीच यह चर्चा है कि सीएम केसीआर जल्द ही 80 विधायक उम्मीदवारों की सूची जारी करने वाले हैं। साफ किए जाने की साफ है कि जिन नेताओं के नाम उस सूची में नहीं है वे कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जाहिर करने वाले हैं, और जिन नेताओं को इस बात का पता चला है कि उनका नाम सूची नहीं है तो वे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। चलिए देखते हैं बीआरएस में आगे क्या क्या होने वाला है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठौले ने अंबरपेट न्यू विनायक नगर का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री मट्टुपल्ली सुब्बा रायुडू के घर पहुंचे। रामदास अठौले ने कैंसर से पीड़ित सुब्बा रायुडू से मुलाकात कर उनकी मिजाजपुरसी की। इस तरह सुब्बा रायुडू के जन्मदिन के मौके पर केंद्रीय मंत्री ने उनके साथ केक काटा।
बाद में सुब्बा रायडू ने स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी ली। इस कार्यक्रम में आरपीआई नेता पेरम शिव नागेश्वर राव, पासुला रवि, स्नेहलता, सचिन, श्रवण कुमार, माला प्रजा, संघ जयसी नेता बुरगुलू वेंकटेश्वरलू और अन्य ने भाग लिया। रायडू जो अम्बेडकरी मूवमेंट के बहुत एक्टिव कार्यकर्ता है, जो मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, इस रिपब्लिकन पार्टी में कई सालों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो कई दिनों से बीमार भी चल रहे हैं। इसके बावजूद भी वो बहुत बड़े ईमानदार है, बहुत बड़े एक्टिव है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मिशन है, इस पर उनका बहुत बड़ा पूरा भरोसा है और मेरे नेतृत्व पर उनका बहुत बड़ा विश्वास है। और आज उनका जन्मदिवस भी है। मुझे मालूम नहीं था कि इनका जन्मदिवस है, लेकिन मैं आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उनको मिलने के लिए मैं आया था। लेकिन मुझे मालूम हुआ कि इनका जन्मदिवस है। मुझे बहुत बड़ा आनंद हुआ कि सुब्बा रायडू के जन्मदिवस के अवसर पर उनके घर में आने का मुझे मौका मिला और जिन्होंने मेरे नेतृत्व पर विश्वास रखकर कई सालों से वो काम कर रहे हैं, ऐसे सुब्बा रायडू को उनके जन्म दिवस के अवसर पर मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और उनकी तबीयत जल्दी जल्दी अच्छी हो, वो हमारे अम्बेडकरी मूवमेंट के लिए आखिर तक काम करते रहे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बीमारी का वो सामना कर रहे हैं, उस बीमारी का बहुत बड़ा ताकत से वो सामना करेगी और कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो जाएगी। और हमारे जो बाबा साहब का मिशन है, गरीबों को, दलितों को न्याय देने वाला जो मिशन है, इस मिशन में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आज यहाँ हमारे ब्रह्मानंद रेड्डी जी, जो आंध्र प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उसके साथ साथ हमारे नागेश्वर राव जी रोड है, वो भी हमारे नेशनल कमेटी के। हैदराबाद मेट्रोगुडा डिवीजन के अंतर्गत रेलवे क्वार्टर्स क्षेत्र स्थित एल्लम्मा मंदिर में बोनाल उत्सव भव्य रूप से मनाया गया। प्रदेश भाजपा चुनाव समिति के अध्यक्ष इटेला राजेंद्र ने इन समारोह के मुख्य अतिथि थे। उत्सव के दौरान उन्होंने देवी की विशेष पूजा की। इटेला राजेंद्र को कहना है वह देवी माता के दर्शन कर बहुत खुश है। बोनालू त्योहार के मौके पर पूरे राज्य में उत्सव का माहौल बना हुआ है। इटेला राजेंद्र ने कहा, देवी माता के आशीर्वाद से राज्य की जनता समृद्ध है। उन्होंने उम्मीद जताई तेलंगाना राज्य में सुशासन वाली सरकार बनेगी। वाईएएस शर्मिला ने सीएम केसीआर को आलोचना करते हुए उन्हें धोखेबाज बताया है। उन्होंने आरोप लगाया केसीआर ने रैतु बंधु योजना को तो अमल में लाया, लेकिन इस योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पाया। हालांकि किसानों ने उस पर भरोसा कर उन्हें वोट दिया था। शर्मिला ने कहा, चुनाव के बाद अब तक 9 साल हो गए, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। केसीआर ने किसानों के साथ धोखाधड़ी कर वोट हासिल किए हैं। किसान बैंकों की नज़र में डिफॉल्टर बन गए हैं। उन्हें नोटिस पर नोटिस मिल रहे हैं। देश के इतिहास में धान उत्पाद किसान पर डिफॉल्टर का ठप्पा लगाया गया है, जिसके लिए केसीआर जिम्मेदार है। दक्षिणी राजनीतिक अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर गाली विनोद कुमार का कहना है, वर्ष 2023 में तेलंगाना में सत्ता में आने वाली कोई भी पार्टी बीसी से अपने सीएम उम्मीदवार की घोषणा करना चाहती है, जिनकी आबादी 52% है। उन्होंने कहा, अगर बीसी समुदाय के व्यक्ति को सीएम बनाया जाए तो लोकतंत्र मतलब सामाजिक तेलंगाना होगा। उन्होंने कहा, संयुक्त आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में बीसी का मुख्यमंत्री नहीं बनना ऊंची जातियों के वर्चस्व का सबूत है। सभी दलों को बीसी को अधिक सीटें आवंटित करने के मुद्दों को छोड़कर वर्ष 2023 में बीसी घोषणाओं के बारे में सोचना चाहिए। बोनाल उत्सव के अवसर पर ओल्ड सिटी के सैदाबाद में धूमधाम से देवी माता की कलश शोभा यात्रा निकाली गई। भारी सुरक्षा के बीच जुलूस शांतिपूर्वक जारी रहा। देवी माता शोभा यात्रा के दौरान कलाकारों की विभिन्न वेशभूषा विशेष आकर्षण रही। रास्ते भर तीर्थ स्थलों के पास श्रद्धालुओं का जोरदार स्वागत किया गया। तेलंगाना में सरकारी स्कूलों में शुरू की गई अंग्रेजी माध्यम नीति सफल रही है। निजी स्कूलों में पढ़ रहे छात्री सरकारी स्कूलों की राह पकड़ ली है। नतीजा यह है कि कई स्कूलों में छात्रों को क्षमता से अधिक प्रवेश दिया जा रहा है। हैदराबाद जिले के विभिन्न स्कूलों में छात्रों की कतारें लग रही है। बोराबंडा के नाटको स्कूल और राजभवन स्कूल इसका जीता जागता प्रमाण है। बोराबंडा नाटको सरकारी स्कूल में 1100 की क्षमता है, लेकिन 1850 से अधिक छात्रों को प्रवेश लिया है। साथ ही प्राध्यापक पर एडमिशन को लेकर अभिभावकों का दबाव भी बढ़ रहा है। कई नेता दाखिले के लिए सिफारिशें कर रहे हैं। इसके चलते यहाँ दाखिले जोरों पर चल रहे हैं।
पोराबंडा के नाटको सरकारी स्कूल में 6 से 10वीं कक्षा तक पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होती है। स्कूल में करीब 40 शिक्षक कार्यरत है। अंग्रेजी माध्यम पृष्ठभूमि वाले DSSC से सीधे चयनित शिक्षक यहाँ पढ़ाते हैं। पोराबंडा नाटको स्कूल में कक्षाएं पूरी तरह से भर गई हैं और बाकी छात्र गलियारों में बैठकर पाठ सुन रहे हैं। शिक्षकों की संख्या के हिसाब से उस स्कूल में 1100 तक दाखिले की संभावना है, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने 2023 से लेकर 24 में अधिकतम 1850 छात्रों को प्रवेश दिया है। प्रधानाध्यापक यादगिरी ने बताया कि छठी कक्षा में सबसे ज़्यादा 375 लोगों को एडमिशन दिया है। इस स्कूल से 274 छात्रों ने 10वीं में कक्षा की परीक्षा दी और 80% से अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए। 10वीं के नतीजों में उन्हें टॉप ग्रेड में 9.8 अंक मिले। 25 छात्र 9.0 ग्रेड और उससे ऊपर उत्तीर्णता हासिल की है। इस क्रम में राजभवन प्रबंधन ने बताया कि 750 तक एडमिशन की संभावना है और सभी सीटों भर चुकी है। हैदराबाद DEO और रोहिणी ने कहा कि जिले के 20 और स्कूलों में लगभग 80 से 90% दाखिले हो चुके हैं। खबरें आ रही हैं कि तेलंगाना के अनेक जिलों में छात्र निजी स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में प्रवेश ले रहे हैं, जहां एडमिशन पूरे हो चुके हैं और स्कूल प्रबंधन ने प्रवेश देना बंद कर दिया। इसके चलते अभिभावक अपने बच्चों के प्रवेश के लिए स्थानीय नेताओं से सिफारिश लेकर जा रहे हैं। इसके चलते स्कूल प्रबंधन एडमिशन की संख्या बढ़ा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने कहा, पुलिस भर्ती विशेष पुलिस कांस्टेबल के पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा जारी जीवो नंबर 46 में संशोधन किया जाना चाहिए। तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड ने 53% पद केवल हैदराबाद, साइबराबाद और राचाकोंडा कमिश्नरेट के भीतर आवंटित किए, जिसके कारण बाकी जिलों के उम्मीदवार चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से इसमें संशोधन करने की मांग की ताकि सभी जिलों के अभ्यर्थियों को आरक्षण के अनुसार समान न्याय मिल सके। मुख्यमंत्री KCR ने अपने फार्म हाउस के चारों ओर दर्पण जैसी रिंग रोड बनाई है, लेकिन सिरपुर और दोनों क्षेत्रों में जहां आदिवासी रहते हैं, सड़क बनाने में पूरी तरह से विफल रहने के लिए सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा, अगर एजेंसी क्षेत्र में बारिश होती है तो सारी सड़कें कीचड़मय हो जाती है। बारिश के दिनों में मिशन भागीरथ को पानी नहीं मिल रहा है और पीने के लिए पानी के लिए दूर दराज जाना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री के विशेष फंड को अपने निर्वाचन क्षेत्र में खर्च करने और अन्य क्षेत्रों के विकास को छोड़ देने के लिए KCR की आलोचना की है। तेलंगाना आरोग्यश्री कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष गिरी यादव ने सरकार से अपील की है, आरोग्य मित्रों को आरोग्य ट्रस्ट के कर्मचारियों के रूप में मान्यता दी जाए। उन्होंने आरोग्य मित्रों के कर्मचारी के रूप में मान्यता देते हुए न्यूनतम वेतन लागू करने का अनुरोध किया है। पिछले 16 वर्षों से स्वास्थ्य मित्र के रूप में काम कर रहे हैं और उनके परिवारों को न्यूनतम मजदूरी के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का सम्मान करते हुए आरोग्य मित्रों को न्यूनतम 28,000 रुपये वेतन के साथ साथ TA और DA की सुविधा भी देनी चाहिए। वे टाटा ND ऑपरेटर को उनकी हैसियत के मुताबिक कैडर देना चाहते हैं। हाल ही में कई दोस्तों ने कहा, वे पर्याप्त वेतन के साथ अपने परिवारों का भरण पोषण नहीं कर सके और उनकी मृत्यु हो गई। सरकार उनके परिवार को 50 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देना चाहती है। प्रदेश भर के कर्मचारी पहले भी कई बार स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव को प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। हैदराबाद के उपनगरीय इलाके में एक और कंपनी में भीषण आग लग गई। रंगारेड्डी जिले के शादनगर निर्वाचन क्षेत्र में बरबुला के पास श्रीनाथ रोटो पैक कंपनी में बड़ा विस्फोट हुआ। कंपनी में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। इस घटना में 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ घायलों को शादनगर के सामुदायिक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि अन्य को गांधी और उस्मानिया अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया। उनकी स्थिति के बारे में जानकारी सिलेंडर फटने और भीषण आग निकलने से स्थानीय लोग घबरा गए।